सुबह के ठीक 4 बजे थे। शहर अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी फैला रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। इसी सन्नाटे में एक कमरा था, न ज्यादा बड़ा न ठीक से बना हुआ। उसी कमरे में सो रहा था अमन शर्मा। मोबाइल की तेज आवाज गूंजी, डिलीवरी ऑर्डर कंफर्म। अमन ने आंखें खोली। कोई आलस नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसे उसकी जिंदगी में नींद भी मजबूरी थी। वो उठा, पानी से मुंह धोया और आईने में खुद को देखा। पतला सा चेहरा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। ये वही आंखें थीं जो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख चुकी थीं। अमन अकेला था, इतना अकेला कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार किसी ने उससे पूछा हो, तू ठीक तो है? उसके माँ बाप कब गुजरे, कैसे गुजरे, अब इन सवालों के जवाब भी धुंधले हो चुके थे। बस इतना याद था कि एक दिन सब था और अगले दिन कुछ भी नहीं। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई सहारा नहीं मिला और तभी से अमन ने खुद को संभालना सीख लिया। बाइक स्टार्ट हुई, अमन सड़क पर निकल पड़ा। कभी होटल से खाना उठाता, कभी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ, कभी किसी के लिए केक। लोग उससे ऑर्डर लेते, पैसे देते और दरवाज़ा बंद कर लेते। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि ये लड़का किस हाल में है। दोपहर को एक ऑर्डर के बाद अमन सड़क किनारे बैठ गया। उसने जेब से पुरानी सी नोटबुक निकाली, वही नोटबुक जिसमें वो अपने कॉलेज के सपने लिखता था। उसे पढ़ाई पसंद थी। स्कूल में जब टीचर रिजल्ट सुनाते थे तो उसका नाम हमेशा ऊपर होता था। यही वजह थी कि उसके दोस्त उससे जलने लगे थे। इतना पढ़कर क्या करेगा, हमसे अलग क्यों बनता है? धीरे धीरे दोस्त भी छूट गए और अमन फिर से अकेला हो गया। शाम को वो थका हुआ कमरे में लौटा, पंखा चलाया और मोबाइल खोला। एक ईमेल चमक रहा था कॉलेज से। उसकी सांसें रुक गईं। कई बार आवेदन किया था, कई बार रिजेक्शन मिला था। उसने डरते डरते ईमेल खोला। आपका चयन पूर्ण छात्रवृत्ति के अंतर्गत हुआ है। कुछ पल तक अमन समझ ही नहीं पाया। फिर उसके हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। आंसू अपने आप गिरने लगे। आज पहली बार जिंदगी ने उसे कुछ लौटाया था। कॉलेज का पहला दिन। अमन ने वही पुरानी शर्ट पहनी, जूते साफ किए। कॉलेज का गेट बहुत बड़ा था। भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। महंगी गाड़ियां, हंसते चेहरे, आत्मविश्वास से भरे लोग। कुछ लड़कों ने उसे देखा। एक ने धीरे से कहा, ये डिलीवरी वाला लगता है। दूसरे ने हंस दिया। अमन ने सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। क्लास में वो सबसे पीछे बैठ गया। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। ब्रेक के समय वो अकेला बैठा रहा। तभी एक आवाज आई, तुम अमन हो ना? वो पलटा। लड़की का नाम था नैना। साधारण सी लेकिन आंखों में सच्चाई। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उसने कहा। अमन पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही रिश्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दर्द बनेगा। क्योंकि जब पैसों की कमी होती है तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। अमन की जिंदगी अभी बस शुरू हुई थी और ये शुरुआत बहुत दर्दनाक होने वाली थी। भीड़ में अकेला। कॉलेज की घंटी बज चुकी थी। क्लासरूम धीरे धीरे भर रहा था। हंसी, बातें, मोबाइल की आवाजें। लेकिन अमन अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। वो हमेशा की तरह सबसे पीछे, क्योंकि पीछे बैठने से कम कोई उसे नोटिस नहीं करता। अमन को महसूस हो रहा था कि लोग उसे देखते हैं, उसके कपड़े, उसका बैग, उसकी खामोशी। कुछ नजरें दया की थीं, कुछ नफरत की और कुछ बस मजाक की। एक लड़का सामने बैठा बोला, भाई ये पढ़ाई करके क्या कर लेगा, डिलीवरी तो करनी है। पूरी बेंच हंस पड़ी। अमन ने सिर झुका लिया। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने की आदत वो बहुत पहले खो चुका था। टीचर ने सवाल पूछा, पूरी क्लास चुप। अमन ने धीरे से हाथ उठाया और सही जवाब दे दिया। टीचर ने तारीफ की, बहुत अच्छा अमन। क्लास फिर से हंस पड़ी। इस बार हंसी में जलन थी। उसी दिन से अमन कुछ लोगों की आंखों में दुश्मन बन गया। ब्रेक के समय अमन अकेला कैंटीन के बाहर बैठा था। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। घर से लाया सूखा सा बिस्किट वो धीरे धीरे खा रहा था। तभी किसी ने पास आकर कहा, ये लो। अमन ने ऊपर देखा, नैना। उसके हाथ में एक समोसा था। तुम रोज अकेले क्यों रहते हो?
उसने पूछा। अमन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कोई ये सवाल उससे सालों बाद पूछ रहा था। नैना ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम अजीब नहीं हो अमन, बस लोग समझ नहीं पाते। उस एक लाइन ने अमन के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि वो जानता था कमजोरी दिखाने की इजाजत उसे कभी नहीं मिली। धीरे धीरे नैना और अमन की बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी में, क्लास के बाद, कभी कभी रास्ते में। नैना को पता चला कि अमन रात में पढ़ता है और दिन में डिलीवरी करता है। वो चुप हो गई, फिर बोली, तुम बहुत स्ट्रांग हो। अमन ने पहली बार सोचा शायद वो सच में कुछ है, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। कॉलेज के कुछ लड़कों ने नैना और अमन को साथ देखा, फुसफुसाहटें शुरू हुईं। डिलीवरी वाला और वो पैसों के लिए घूम रही होगी। नैना ने सब सुना, अमन ने भी, लेकिन दोनों चुप रहे। एक शाम अमन डिलीवरी करके लौट रहा था। बारिश हो रही थी। उसकी बाइक फिसलते फिसलते बची। कपड़े भीग चुके थे। मोबाइल में मैसेज आया, नैना, कल मूवी चले, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं। अमन ने स्क्रीन देखी। उसके पास न पैसे थे न हिम्मत। उसने टाइप किया, फिर मिटा दिया। काफी देर बाद लिखा, देखते हैं। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। कुछ रिश्ते पैसों से भी चलते हैं, और उसके पास पैसा कभी था ही नहीं। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी। वो अमन को पसंद करने लगी थी, लेकिन समाज की आवाज धीरे धीरे उसके दिल में घुस रही थी। भविष्य क्या है उसका, कितनी दूर तक जाएगा? दोनों अपने अपने कमरों में थे। दोनों सोच रहे थे, एक साथ होकर भी अलग अलग। और यहीं से उस प्यार की कहानी शुरू हुई, जो आसान नहीं थी, जो खूबसूरत थी लेकिन दर्द से भरी। खामोशी का अपमान। कॉलेज का वो दिन अमन कभी भूल नहीं पाया। सुबह से ही उसका मन भारी था। नैना का कोई मैसेज नहीं आया था। वो क्लास में बैठा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। लेक्चर के बीच पीछे से किसी ने धीमे से कहा, देखो वही डिलीवरी वाला। हंसी गूंज गई। इस बार अमन का दिल कांप गया, क्योंकि इस बार नैना भी वहीं थी। ब्रेक के समय कॉलेज के कुछ लड़के जानबूझकर उसके पास आए। एक बोला, भाई आज पार्टी है, तू भी आएगा ना? दूसरा हंसते हुए बोला, अरे छोड़, इसके पास तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं होंगे। सब हंस पड़े। अमन ने नीचे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में दर्द था। नैना थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने सब देखा, सब सुना। वह चाहती थी कुछ बोले, कुछ करे, लेकिन लोगों की नजरें उसे रोक रही थीं, और वो चुप रह गई। शाम को नैना ने अमन को कॉल किया। आज तुम उदास लग रहे थे। अमन ने हल्की सी हंसी में कहा, आदत है। नैना चुप हो गई, फिर बोली, अमन, मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। अमन समझ गया। वो बहुत अच्छे से समझ गया। तुम उनसे क्या कहती हो? अमन ने पूछा। नैना ने जवाब नहीं दिया, बस यही जवाब था। अगले दिन कॉलेज में एक नोटिस लगा, एक स्टडी टूर। सब खुश थे, नैना भी। वो अमन के पास आई। चलोगे ना? अमन ने फीस देखी। उसकी पूरी 1 महीने की कमाई उससे भी कम थी। वो बोला, शायद नहीं। नैना की आंखों में निराशा साफ दिखी। उसी दिन कॉलेज के एक लड़के ने सबके सामने कहा, प्यार भी स्टेटस देखकर करना चाहिए। नैना चुप थी। अमन ने पहली बार कॉलेज के बीच में क्लास छोड़ दी। वो सीधे अपने कमरे गया, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कम हूँ? कोई जवाब नहीं मिला। रात को डिलीवरी करते वक्त उसकी बाइक खराब हो गई। बारिश हो रही थी। वो सड़क किनारे बैठा रहा। उसके मोबाइल में नैना का मैसेज आया, मुझे लगता है हम अलग अलग दुनिया के हैं। अमन ने स्क्रीन देखी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अमन रोया, चुपचाप, बिना आवाज के, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूटा तो उसे जोड़ने वाला कोई नहीं है। अगली सुबह वो फिर उठा, फिर वही काम, फिर वही अकेलापन, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ गरीब नहीं था, वो आहत था। और जब कोई इंसान आहत हो जाता है तो वो या तो टूट जाता है या कुछ बहुत बड़ा बन जाता है।
खुद से किया गया वादा। उस रात के बाद अमन कुछ बदल गया था। वो पहले भी अकेला था, लेकिन अब वो खामोश भी हो गया था। कॉलेज में वो आता, क्लास अटेंड करता और बिना किसी से बात किए चला जाता। नैना अब सामने दिखती तो भी अमन नजरें फेर लेता, क्योंकि कुछ रिश्ते दिल से नहीं, हालात से टूटते हैं। नैना भी बदल गई थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ रहती, हंसती, लेकिन उसकी हंसी में पहले वाली सच्चाई नहीं थी। कभी कभी वो अमन को देखती, कुछ कहना चाहती, लेकिन फिर चुप हो जाती, क्योंकि समाज हमेशा कमजोर को चुप रहना सिखाता है। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। अमन का टॉपिक सबसे मुश्किल था। क्लास भरी हुई थी। जब उसका नाम पुकारा गया, कुछ लोग हंसे। अब देखो डिलीवरी वाला क्या बोलेगा। अमन खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। उसने बोलना शुरू किया, धीरे, साफ और पूरे आत्मविश्वास से। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने अंत में कहा, आउटस्टैंडिंग अमन। तालियां नहीं बजी, लेकिन सन्नाटा सबसे बड़ा जवाब था। उस दिन अमन ने एक बात समझ ली, लोग तुम्हें तब तक हल्का समझते हैं जब तक तुम खुद को हल्का मानते हो। शाम को वो अपने कमरे में बैठा था। कमरा वही था, हालात वही थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी। उसने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की तरफ देखा और खुद से बोला, मैं गरीब हूं पर कमजोर नहीं। मेरे पास पैसा नहीं पर दिमाग है, और एक दिन यही लोग मुझे नाम से पहचानेंगे। उस रात अमन ने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो सबसे आगे रहेगा। रात रात भर जागना अब मजबूरी नहीं, मकसद बन गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नोटिस आया, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट। पूरे कॉलेज से सिर्फ 2 स्टूडेंट चुने जाने थे। लोग हंसे, ये अमन भी भरेगा। अमन ने फॉर्म भरा, चुपचाप, बिना किसी को बताए। नैना ने नोटिस देखा और अमन की तरफ देखा। पहली बार उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। टेस्ट का दिन आया। अमन ने अपनी मां की पुरानी तस्वीर जेब में रखी और सेंटर में चला गया। पेपर मुश्किल था, लेकिन अमन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार वो डर नहीं रहा था। रात को डिलीवरी करते वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम बदल गए हो, नैना। अमन ने पढ़ा, फोन बंद कर दिया। कुछ बदलाव दिखाने के लिए नहीं होते, कुछ बदलाव जिंदा रहने के लिए होते हैं। उस रात अमन ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुद पर भरोसा किया। ये कहानी अब सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं थी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की थी जो खुद को साबित करने वाला था, और ये बस शुरुआत थी। जब नाम पुकारा गया, कॉलेज की नोटिस बोर्ड के सामने आज कुछ ज्यादा भीड़ थी। सबके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में उम्मीद। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट आ जाने वाला था। अमन भी वहीं खड़ा था, लेकिन सबसे पीछे। कोई उत्साह नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे उसने खुद को पहले ही समझा लिया हो कि जो होगा देखा जाएगा। लिस्ट चिपकाई गई, भीड़ आगे टूट पड़ी, नाम पढ़े जाने लगे, कुछ खुशियां, कुछ निराश चेहरे। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर ऊपर से नीचे जा रही थी, और फिर अमन शर्मा, पूरा नाम स्पेलिंग के साथ। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। नाम वही था। पीछे से आवाज आई, अरे ये वही है ना, डिलीवरी वाला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ वही लोग जो हंसते थे अब चुप थे। टीचर आए, उन्होंने लिस्ट देखी और बोले, प्राउड ऑफ यू अमन, दिस इज नॉट इजी। अमन ने बस सिर झुका दिया, क्योंकि उसे तालियों की आदत नहीं थी। नैना भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अमन के नाम पर अटक गईं। उसे वो सारे पल याद आ गए, जब उसने चुप रहना चुना था, जब उसे साथ देना चाहिए था और उसने नहीं दिया। शाम को अमन अपने कमरे में था। वही कमरा, वही पंखा, लेकिन आज कमरा छोटा नहीं लग रहा था। मोबाइल पर मैसेज आया, नैना, कंग्रेट्स, मुझे तुम पर गर्व है। अमन ने स्क्रीन देखी काफी देर तक, फिर मोबाइल साइड में रख दिया। कुछ जीतें जश्न के लिए नहीं होती, कुछ जीतें खुद को साबित करने के लिए होती हैं। अगले दिन कॉलेज में माहौल बदला हुआ था। कुछ लोग अब उसे नाम से बुलाने लगे, कुछ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अमन नहीं बदला। न ज्यादा मुस्कान, न ज्यादा बात। वो जान चुका था
क्योंकि हालात बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। क्लास के बाद नैना उसके पास आई। अमन, हम बात कर सकते हैं? अमन रुका। पहली बार उसने उसकी आंखों में देखा, न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस शांति। अब क्या बात? उसने पूछा। नैना की आवाज कांप गई। मुझसे गलती हो गई थी। अमन ने हल्की सांस ली। गलती नहीं थी, डर था, और डर गलत नहीं होता। नैना की आंखें भर आईं। क्या हम फिर? अमन ने बात पूरी नहीं होने दी। अभी नहीं, बस इतना कहा, फिर चला गया। उस रात अमन ने अपनी मां की तस्वीर देखी, धीरे से बोला, देखो मां, आज किसी ने मेरा नाम लिया। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, और अमन जानता था, ये रोशनी अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर जाना है।